नेक्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स अ डे ऑफ हार्वेस्ट। तो इतनी सारी मेहनत के बाद जब हार्वेस्ट का टाइम आता है तो दे फील ग्रेट एंथुजियाजम्स, दे फील हैप्पीनेस। एंड इन इंडिया के अंदर तो ये फेस्टिवल बहुत ही एंथुजियाजम्स के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 या 4 मंथ के बाद, इतनी सारी मेहनत के बाद जब उन लोग को फसल दिखती है और ये जो पूरा खेत है वो बहुत मतलब कि ऐसे गोल्डन दिखने लगता है, ये जो पूरा फसल्स निकल के आती है वो पूरा मतलब कि गोल्डन दिखने लगता है। तो ये टाइम उन लोग के लिए बहुत ही खुशी का टाइम होता है, एज वेल एज थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम होता है, एज वेल एज खुशी मनाने का भी टाइम होता है। In India, man and woman both are celebrate this harvesting time with great enthusiasms, as well as some special festival are also associated with the harvest season like Pongal, Baisakhi, Holi, दिवाली, नाबन्य एज वेल एज बिहू। तो ये सारे फेस्टिवल्स उसके साथ में जुड़े हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल का जब सीजन आता है तो ये सारे फेस्टिवल्स जो है वो उसके साथ एसोसिएट है, जिसके बारे में आपको समझाया गया है। नेक्स्ट इज 1.9 स्टोरेज। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर सेपरेट द ग्रेन्स सीड्स जो, तो उसको स्टोर करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है कि किस तरह से स्टोर किया जाता है, क्या केयर रखनी है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर केप्ट for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganism। यानी कि अगर आपने ग्रेन्स को अच्छे से निकाल दिया है लेकिन आप अभी मार्केट में बेचने नहीं वाले हो, तो मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको मतलब कि सेफ रखना पड़ेगा, कि ताकि ये सब जो है वो उसके अंदर ना लग जाए। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डैमेज ऑल द ग्रेन सीड्स। Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for यूज और जर्मिनेशन। अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स है और हम उसको ड्राई किए बिना उसको मतलब कि जो गुनी बैग्स होती है उसमें भर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अटैक करेंगे और ये हमारा पूरा जो ग्रेन्स है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब कि उसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो पहले उसको सनलाइट में ड्राई करना पड़ता है, सनलाइट में सुखाना पड़ता है। तो हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम एंड दिस प्रिवेंट अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। अगर मॉइस्चर रह गया तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और एज वेल एज फंगस भी लग जाता है ये ग्रेन्स के अंदर। अगर हम जो घर में अपना ग्रेन्स जो स्टोर करते हैं उसमें भी अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर लग जाता है तो पूरा बिगड़ जाता है। और एज वेल एज इंसेक्ट अगर अच्छे से स्टोर नहीं किया बंद करके तो अंदर इंसेक्ट लग जाते हैं। तो ये भी बहुत केयर रखना ज़रूरी है कि स्टोरेज कैसे करना है। पहली गिव इंफॉर्मेशन दैट आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट। आई वंडर वाई, कि मेरी मॉम जो है वो ये जो व्हीट है उस जो हमने आयरन ड्रम में रखे हैं उसके साथ में नीम के लीव्स रखते हैं। तो मुझे मतलब कि क्यों ऐसा करते होंगे, तो ये नीम लीव्स इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नीम की वजह से अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए जो है वो नीम लीव्स रखे जाते हैं। तो फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। तो अगर वो लोग अभी बेचने नहीं वाले तो या तो जूट बैग्स, ये इस तरह का आपने देखा ही होगा, या तो फिर मेटालिक बिन्स जो होते हैं उसके अंदर स्टोर किया जाता है। अगर बहुत सारे ग्रेन्स है, यानी कि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। देखो फिगर नंबर
1.10 में आप लोग को दिखाया गया है सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। इस तरह के होते हैं, ये जो सिलोज बोलते हैं हम लोग, वो इस तरह के होते हैं, इसमें स्टोर किया जाता है। यहाँ पे रीज़न दिया है कि ड्राई नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। घर में स्टोर करना है तो हम ड्राइड नीम लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही बड़े अमाउंट में अगर ग्रेन्स को स्टोर करना है हमें गोडाउन में, तो केमिकल ट्रीटमेंट आती है, वो हमें करवानी, मतलब कि वो करनी पड़ेगी केमिकल ट्रीटमेंट्स एज वेल एज, मतलब इससे क्या होगा कि जो पेस्ट जो अटैक करते हैं हमारे ग्रेन्स पे, तो वो ऐसा होगा नहीं। तो ये हुआ स्टोरेज के बारे में, बहुत ही इजी है किस तरह से स्टोर किया जाता है ये। नेक्स्ट है फूड एंड एनिमल्स, 1.10 फूड एंड एनिमल्स। एक्टिविटी 1.3 हमें देखना है, तो ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। या फर्स्ट जो है वो सीरियल नंबर दिया है, सेकेंड इज फूड एंड थर्ड इज सोर्स। तो फूड लिखने हैं अलग अलग फूड आइटम्स एज वेल एज सोर्स, यानी कि वो हमें कहाँ से मिलती है उसके बारे में देखना है। तो जब आप ये टेबल फिल करोगे तो उसमें से हमारे जो मेन सोर्स है फूड के वो दो ही होंगे, वो है one is plant and second is animals. The main source of our food is animals and plants. So after completing this table, you notice that the like plants, animals also provide us with the different kind of food, and many people living in the coastal area, जो coastal area में रहते हैं उनका जो मेजर पार्ट है डाइट का वो फिश ही रहेगा। तो प्रीवियस क्लास में भी हम लर्न करके आ चुके हैं कि फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट्स में से कौन कौन सा खाना हम लोग लेते हैं उसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं। तो हमने अब भी देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, एंड एज वेल एज जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग, तो ये सारे स्टेप में बहुत केयर रखने की भी ज़रूरत है। उसी तरह से आपको ये समझाना चाहते हैं जैसे प्लांट्स के लिए हम इतना करते हैं, वैसे ही एनिमल्स रेड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइड विथ अ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड अ केयर। जैसे प्लांट्स के लिए इतना है उतना ही हम एनिमल्स के लिए भी इतना ही ज़रूरी है, उनको प्रॉपर खाना चाहिए, केयर चाहिए और एज ए छत चाहिए। तो when this is done on a large scale it is called animal husbandry। जब ये बहुत बड़े स्केल पे ये सब बहुत सारे एनिमल्स को साथ में इकट्ठा रख के उनको शेल्टर, फूड एंड केयर किया जाता है, तो उनको बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हिंदी में हम पशुपालन भी बोलते हैं। कि कोई भी एक एनिमल, मतलब कि एनिमल्स को ऐसे सारे रख के उनको शेल्टर, फूड ये सब प्रोवाइड करना। तो फिश जो है वो बहुत हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम द फिश, इससे हम लोग कॉड लिवर ऑयल लेते हैं जो विटामिन डी से बहुत ही भरपूर होती है, विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जिससे हम लोग विटामिन डी बहुत मतलब कि अच्छी तरह से अपनी बॉडी में ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन में भेज रही हूँ जिसका आंसर आप लोग को अपनी नोटबुक में नोट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।